आज आपके स्मार्टफोन में फास्ट इंटरनेट चलता है, उनमें आपके पास ढेर सारी शॉपिंग एप्लीकेशन भी हैं जिनमें आप फ़ोन्स को कंपेयर कर सकते हैं और उनके बारे में कई सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को पसंद कर लेते हैं और उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ख़रीदारी की तो आप पड़ोस की दुकान को ही प्रेफरेंस देते हैं, और उसका रीज़न ये है कि एक तो आपको फ्लैश सेल से नहीं गुजरना पड़ता और दूसरा कि आपका उस दुकान पर एक ट्रस्ट जुड़ा होता है। अगर फ़ोन में कोई भी दिक्कत आए तो आप तुरंत उस दुकान पर जाके उसे चेंज करवा सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से बचकर अपनी गली की दुकान से एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर ₹15,000 जो कि आप ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। वीवो अपने V5 सीरीज़ की वजह से ऑफलाइन सेक्टर में काफ़ी चर्चा में आ चुका है। लेकिन अगर आपका बजट उतना नहीं है और आप लगभग 15,000 रुपये की रेंज में ही ऑफलाइन सेक्टर से एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप वीवो का Y66 भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसमें आपको मूनलाइट फ्लैश मिलेगी और आप अंधेरे में इस फ्लैश की वजह से काफ़ी बेहतरीन सेल्फीज़ क्लिक कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस फ़ोन के दूसरे स्पेक्स की बात करेंगे तो इसमें आपको 5.5 इंच का HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलेगा जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है। उसके अलावा आपको इसमें मिलेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, 13 मेगापिक्सल का कोरियर कैमरा मिलेगा और 3000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसमें आपको अनफॉर्चुनेटली इसमें क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया। साथ ही साथ इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो एज यूजुअल से ट्रेंड चल रहा है वैसे ही इसमें भी आपको मेटल बॉडी डिज़ाइन मिलेगा। जब बात ऑफलाइन सेक्टर की आती है तो इस मार्केट में ओप्पो और वीवो ने ही कब्जा किया हुआ है, इसलिए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है ओप्पो A57 जो कि वीवो Y66 का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, क्योंकि ये भी अगर आप देखेंगे तो लुक्स में काफ़ी हद तक वीवो की तरह ही लगता है। इसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको वीवो में मूनलाइट फ्लैश मिलती है जबकि इसमें आपको ऑन स्क्रीन फ्लैश मिलेगी। साथ ही साथ में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। प्रोसेसर देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर, 3 GB की रैम मिलेगी, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, 2900 mAh की बैटरी मिलेगी और अगर आप इस फोन को देखेंगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसका वीवो की तरह ही है। अब अगर आप ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहते और चाहते हैं कि थोड़ा सा नॉन ब्रांड की तरफ शिफ्ट किया जाए तो आप लिनोवो का K6 Note खरीद सकते हैं। जी हाँ, कंपनी का पिछले साल लॉन्च हुआ ये फ़ोन आपको ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस फोन की स्पेक्स की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले। प्रोसेसिंग के लिए इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज सब एक्सपैंड कर सकते हैं और इंटरेस्टिंगली इसमें आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी जो कि आसानी से एक दिन तक सर्वाइव कर जाएगी। फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब हाल ही में एक और चाइनीज़ कंपनी ने इंडिया में कदम रखा है और आते सार ही इसने अपने 5 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए। इस ब्रांड का नाम है टेक्नो और इस लिस्ट में इसका एक फ़ोन शामिल है जिसका नाम है टेक्नो i7। इस फ़ोन की कीमत है लगभग 15,000 रुपये और इस फ़ोन की स्पेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, MediaTek 6750 प्रोसेसर मिलेगा, 4 GB की रैम मिलेगी, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ही खास बात है कि इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी और अगर आप फोटोग्राफी के मामले में देखेंगे तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा विद क्वाड LED फ्लैश। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा जिसमें आपको LED फ्लैश मिलती है। और अगर आप देखेंगे तो उनके जो स्पेक्स हैं वो ऑफलाइन सेक्टर के हिसाब से डिसेंट है, इसलिए आप इस फ़ोन को एक बार ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये फ़ोन सिर्फ अभी राजस्थान, पंजाब और गुजरात में ही अवेलेबल है, पर कंपनी का कहना है कि बहुत जल्द ये फ़ोन्स दूसरे स्टेट में भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आपका बजट इतना नहीं और आप लगभग 10,000 रुपये में ही ऑफलाइन सेक्टर में एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप Xiaomi Redmi 3S Plus खरीदें। जी हाँ, Xiaomi का ये फ़ोन आपको ऑफलाइन सेक्टर में आसानी से मिल जाएगा। आपको बता दूं कि ये फ़ोन Xiaomi Redmi 3S Prime ही है, इसके स्पेक्स एकदम सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंपनी से ऑफलाइन सेक्टर में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे में Xiaomi Redmi 3S Plus नाम से बेच रही हैं। इस फ़ोन के स्पेक्स की बात करेंगे तो इस फ़ोन में आपको मिलेगा 5 इंच का HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज जिसको एक्सपैंड कर सकते हैं, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इस फोन की USP की बैटरी, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 4100 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर जाती है। तो ये थे टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर ₹15,000 जो कि आप ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर जाके खरीद सकते हैं या फिर कहें तो अपनी पड़ोस की दुकान से खरीद सकते हैं।
लेकिन इनके अलावा भी 3-4 कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जिन्हें आप एक बार ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ F1s, Honor Ori 3, ओक्वो का लॉन्च हुआ हाल ही में फ़ोन ओमिक्रॉन और माइक्रोमैक्स कैनवास 2। और फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको इन फ़ोन्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।